हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम को। इस यूनिट की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ जाएगी तो मतलब आपकी एक्सरसाइज भी बहुत आसानी से हल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। किसी भी नंबर को a मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर n की फॉर्म में राइट कर दें तो हम कहते हैं कि वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया गया है। यहाँ पे हमारे पास a जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 होना चाहिए। a ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब है कि a की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी, और a लेस देन 10 का मतलब है a की वैल्यू 9.99 तो हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली 10 नहीं होगी, मीन के 10 से छोटी ही होगी, वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। n इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स हमें मालूम है +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन नंबर्स होते हैं। तो इस फॉर्म में जो नंबर हम राइट कर दें उसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नेम देते हैं। जैसा कि हमें मालूम है चांद और ज़मीन का फासला अगर साइंटिफिकली हम देखें तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोमीटर है, जो कि लेकिन हम इसे अगर ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करें तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 150 मिलियन होगा, जो कि लिखने इसे हम जनरल फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नेम देते हैं। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देते हैं। वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम है। अगर हम इस नंबर को भी ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करेंगे तो यहाँ पे 23 टाइम्स 0 राइट करने पड़ेंगे और फिर 17 आएगा, जो कि एक ज़रा मुश्किल सा काम है और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन में हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5700। ये नंबर जनरल फॉर्म में गिवन है, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमने डेसिमल चेक करना होता है कि उस नंबर में डेसिमल किस पोजीशन पर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ कहीं भी डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल मौजूद ना हो, नज़र ना आ रहा हो, तो मीन उसके लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है। अब हमने इस डेसिमल को इस तरह एडजस्ट करना है कि अब हमने ए की वैल्यू इस तरह एडजस्ट करनी है कि ए जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 होना चाहिए। मीन के जो भी ए की वैल्यू आएगी वो 1 हो या 1 से बड़ी और 10 से लेस होनी चाहिए। अब हम इस डेसिमल को 5 एंड 7 के मिड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस डेसिमल को हम 5 एंड 7 के मिड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर वो जो n था, हमने देखना है कि डेसिमल को जितने डिजिट्स हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है उतने डिजिट्स जो है वो हम 10 की पावर में राइट कर देंगे। अब हमने 3 डिजिट्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे डेसिमल को मूव करवाया है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर इसी डेसिमल को हम राइट साइड पे मूव करवाते तो पावर जो है वो नेगेटिव आनी थी। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि हमें गिवन है 49। अब ये जो नंबर है ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन है, इसे भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो मीन इसके लास्ट में डेसिमल है। अब इस डेसिमल को हम अगेन जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास 4 एंड 9 के मिड में डेसिमल ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 4.9। क्योंकि हमें पता है ए जो है वो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा और 10 से लेस होना चाहिए, तो इस यहाँ पे हमारे पास जो है ए की वैल्यू 4.9 है, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है।
मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर हमने देखनी है, जितने डिजिट्स हमने लेफ़्ट साइड डेसिमल को मूव करवाया है वो हम उसकी पावर में राइट कर देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल को जितने डिजिट्स हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है उन डिजिट्स की हम काउंटिंग कर लेंगे और 10 की पावर में राइट कर देंगे। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 7 डिजिट्स मूव किया डेसिमल ने, तो यहाँ 10 की पावर 7 आ जाएगा। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है 96 मिलियन। इस क्वेश्चन में भी डेसिमल नहीं गिवन, तो यहाँ पे लास्ट में डेसिमल है और इस डेसिमल को भी हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो ए की वैल्यू 9.6 आएगी और डेसिमल को हमने लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट्स हमने मूव करवाए हैं वो हम 10 की पावर में राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स जो है वो डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ का पार्ट, जहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है 416.9। इस क्वेश्चन में डेसिमल मौजूद है, तो हम इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे और ए की वैल्यू इस तरह एडजस्ट करनी है कि ए ग्रेटर इक्वल टू 1 आए एंड लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला डेसिमल जो है वो 4 एंड 1 के मिड में आ जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 4.1। 4.1 राइट कर दें या 4.16 राइट कर दें, सेम ही है। मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर हमने राइट करनी है। इस डेसिमल को हमने 2 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है, 1 एंड 2, और उसके बाद हमने 4 एंड 1 के मिड में राइट किया डेसिमल। तो मीन के 2 डिजिट्स मूव किया डेसिमल, तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगी। यही हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट। यहाँ में हमें क्वेश्चन गिवन है 83,000। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे भी डेसिमल नहीं है, तो मीन इसके लास्ट में डेसिमल होगा। अब इस डेसिमल को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है और ए की वैल्यू इस तरह एडजस्ट करनी है कि ग्रेटर इक्वल टू 1 हो और लेस देन 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 8.3 आ जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या राइट करेंगे, जो डेसिमल हमने लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट्स मूव करवाए हैं वो डिजिट्स हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स मूव किया डेसिमल, इधर हमने लगाया है, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाएगा। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।